सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा है, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स का ICSE 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें यही सारा क्वेश्चंस करना है, ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग रिविजन करेंगे। सारा मतलब चैप्टर्स का कॉम्बो है, मर्ज करके सारा क्वेश्चन है। तो कुछ MCQs भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मेनली यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गाइज देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि इकोनॉमिक्स में देखो यहाँ पर जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, आंसर्स जो है तुम लोग सिंपली यहाँ पर जो तुम्हारा बुक है उसको फॉलो कर सकते हो। PYQs गो थ्रू करना, बिकॉज इकोनॉमिक्स में इको में तुम्हारा काफ़ी सारा क्वेश्चंस PYQs से रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है PYQs है वहाँ से रिपीट होता है, तो PYQs का क्वेश्चन जरूर एक बार सॉल्व करना, कुछ क्वेश्चंस करना, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर PYQs से कॉमन मिलने वाला है। और यहाँ पर जो आंसर्स है, मगअप स्ट्रेट फॉरवर्ड मगअप मत करना, थोड़ा सा समझ के अपने ओन वर्ड्स में तुम लोग आंसर्स को फ्रेम करके लिख सकते हो। और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर पॉइंट्स कर अगर तुम आंसर करते हो तो तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेगा। तो जो भी तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है, ट्राई करना अगर तुम पॉइंट्स में पढ़ते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और छोटा छोटा पॉइंट्स तुम लोग पढ़ के लिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड गाइज मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो भी आंसर्स है, आंसर्स तुम लोग यहाँ पर अपने बुक से फॉलो करके पढ़ सकते हो। क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग मेनली गो थ्रू करेंगे, और जो आंसर्स है जो थोड़ा बहुत आंसर्स मैं बता दूंगी, बाकी तुम लोग देख लेना, बिकॉज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर सारा डिटेल में आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ MCQs है। फर्स्ट MCQ है, लेबर अर्न्स डैश एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो लेबर अर्न्स, आंसर है B। wages करेक्ट है, सो लेबर अर्न्स wages एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इट इज कॉल्ड अ डैश डिमांड। इट इज कॉल्ड this one, unit elastic demand. So option number A is correct for question number 2. Now let's move ahead to 3. The concentration of cotton textile industries in Maharashtra and Gujarat are due to dash based division of labor. So it is territorial based. So option number A is correct for question number 3. Let's move ahead to 4. 4 का question है, when the government borrows money to build dams and canal for the development of the country, then it is called as dash debt. सो इट इज़ नोन एज प्रोडक्टिव। यहाँ पर जो है प्रोडक्टिव होगा, सो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट, प्रोडक्टिव डेप्थ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 5। नंबर 5 का क्वेश्चन है, व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज बिटवीन 20 to 100, 20 to 100 के बीच में रहता है % पर एनम, देन इट इज़ कॉल्ड डैश इन्फ्लेशन। इट इज़ नोन एज रनिंग इन्फ्लेशन होगा। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ नोन एज रनिंग इन्फ्लेशन, ये तुमने बुक में पढ़ा होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। GST इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टैक्स। नंबर 6 का क्वेश्चन है, GST इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टैक्स। इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो याद रखना, GST इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। लेट्स मूव अहेड टू 8। 8 का क्वेश्चन क्या है? 8 का क्वेश्चन है, द सम टोटल ऑफ ऑल द डेप्ट्स इज कॉल्ड एज डैश डेप्ट। सो सम टोटल ऑफ ऑल डेप्ट्स, इट इज़ नोन एज ग्रॉस डेप्ट। सो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। तो ये बेसिकली अगर तुमने डेफिनेशन सारी चीज़ का पढ़ा है, एक बार डेफिनेशन मतलब गो थ्रू करना, तो तुम ये MCQs सब कर पाओगे। कुछ यहाँ पर ऐसे पिक्चर वाला भी MCQs आते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, पिक्चर अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना एग्जाम में, और जो भी पिक्चर एक बार गो थ्रू करके देखना, तुम समझ जाओगे और फिर तुम लोग कर पाओगे। नेक्स्ट है 8 का क्वेश्चन, कैश डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो देखो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई-बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स एंड ICSE ज्योग्राफी। ई-बुक्स इन द सेंस, देखो अभी तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है, और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में जो गैप्स है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विथ। तो इस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के अंदर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक्स को डिटेल्स में पढ़ सको, राइट। तो इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस। और लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर ई बुक लॉन्च किया था, तो देखो तुम लोग पुराना वीडियोस जाकर देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस, 95% सेम कॉमन क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स पे मिला था, और तुम्हारे सीनियर्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था। तुम लोग जाकर यहाँ पर रिव्यूज़ देख सकते हो। तो गाइज मैं तुम्हें ये बता दूँ कि यहाँ पर प्राइस क्या है। हिस्ट्री सिविक्स का प्राइस है 135, एंड सेम प्राइस है तुम्हारा ज्योग्राफी का भी। और यहाँ पर देखो यूट्यूब पर काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च हो रहा है, बट यहाँ पर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि अगर तुम इतना लंबा लंबा यहाँ पर कोर्सेज का एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखते हो सब चैप्टर्स का, तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, और यहाँ पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड कर रखा है इस पर्टिकुलर ई बुक के अंदर। बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक, और इसके अंदर तुम्हें कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है, आंसर्स है विद सोल्यूशंस, जितना भी तुम्हारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 में आने वाला है। और यहाँ पर जो है
तुम लोग यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स देखकर टाइम वेस्ट मत करो, मनी वेस्ट मत करो, रादर देन दैट यू कैन स्टडी एंड प्रिपेयर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर ई बुक्स। लास्ट टाइम मैंने लॉन्च किया था, काफ़ी लोगों का हेल्प हुआ था, तुम लोग भी यहाँ पर डेफिनेटली दिस टाइम वी हैव डन आवर बेस्ट। और यहाँ पर डेफिनेटली तुम लोग बहुत अच्छे से पूरा यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ते हो, सारा कुछ कर लेते हो, और तुम अपना स्कूल का इवन टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ते हो और कुछ भी नहीं करते हो, कोई रेफरेंस बुक नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ ये ई बुक्स का सारा मटीरियल्स जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर बोर्ड्स में 95 प्लस के ऊपर ये दोनों सब्जेक्ट्स में मार्क्स ला सकते हो। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का लॉन्च हो चुका है एंड यहाँ पर तुम्हारा बायो एंड केमिस्ट्री का बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है फॉर साइंस सब्जेक्ट्स। तुम्हें लेना कैसे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ई बुक का लिंक है, तुम लोग जाकर सिंपली वहाँ से ई बुक ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज लिंक है, जरूर चेकआउट करना, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा यहाँ पर फॉर ICSE 2025 बोर्ड्स प्रिपरेशन। कस्टमर्स इन कमर्शियल बैंक्स, दे आर नोन एज कमर्शियल बैंक्स में जो कैश डिपॉजिट्स होता है उसको यहाँ पर क्या बोला जाता है, इट इज़ नोन एज सेविंग डिपॉजिट। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, सेविंग डिपॉजिट। नेक्स्ट इज नंबर 9। नंबर 9 का क्वेश्चन है, इफ डैश इज यूज्ड अगेन एंड अगेन इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स ग्रेजुअली। सो इफ कैपिटल इज यूज्ड अगेन एंड अगेन देन इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट्स और डिक्रीजेस ग्रेजुअली। नेक्स्ट इज नंबर 10। नंबर 10 का MCQ देखो क्वेश्चन, नंबर 10 का क्वेश्चन देखो, डैश रिप्रेजेंट्स डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व। डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है, सो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो थोड़ा ग्राफ भी यहाँ से देख लेना, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी आ सकता है, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब 3+2 करके भी आता है 5 में, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर पढ़ लेना। नेक्स्ट है नंबर 11। 11 का क्वेश्चन क्या है, 11 का क्वेश्चन है लाइसेंस फी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो लाइसेंस फी इज एग्जाम्पल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। नेक्स्ट इज नंबर 12। नंबर 12 का MCQ क्या है, डैश शुड हैव द क्वालिटी ऑफ फार साइटेडनेस। सो इट इज़ बी, एंटरप्रेन्योर should have the quality of far-sightedness. Simple है MCQs. Next है 13, act of buying and selling of government securities by the central bank and the public is known as, so this is known as D right है, open market operation. So option number D is correct, open market of operation here refers to the act of buying and selling the government securities by the bank and to the public. Next नंबर 14 का क्वेश्चन देखो, नंबर 14 का क्वेश्चन है डैश spoils the nature and quality of the food item. So it is simple, food adulteration. Food adulteration, it spoils the quality and the nature of the food items. Next is number 15. Number 15 का क्वेश्चन है the study of the nature and principles of government's revenue and its expenditure. So it is known as D public finance. इसका ही definition है, study of nature and principles of government revenue and expenditure is known as public finance. Next is the last MCQ from this section. Question number 16, which function of money facilitates future payments? So it is option number A, standard of deferred payment. So ये तुम्हारा राइट है। नेक्स्ट देखो कुछ 2 मार्कर क्वेश्चंस है, तो 2 मार्कर क्वेश्चंस हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे गाइस। तुम लोग बुक से आंसर देख सकते हो, तुमने यहाँ पर पढ़ा भी होगा स्कूल्स में, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा जो इको बुक है सिंपली वहाँ से तुम लोग सर्च करके कर सकते हो। तो फर्स्ट है डिफाइन द टर्म इन्फ्लेशन, सिंपल है डेफिनेशन लिखना, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच कंटिन्यूस राइज इन प्राइस लेवल टेक्स प्लेस, राइट। तो ये तुम्हारा डेफिनेशन है, 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ लैंड एंड मीन्स ऑफ इरीगेशन। ये 2 तुम लिख सकते हो, और भी तुम्हारे बुक में है, तो 2 तुम कोई भी 2 लिख सकते हो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। 3 है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन फार्मर्स। So you can write it creates the problem of availability of fund for the farmers and farmers find it difficult to sustain the cost of production. तुम लोग सिंपली ये लिख सकते हो, तुम्हारे बुक में भी ये क्वेश्चन है अगेन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ demonetization. What is demonetization? All of you know this very well. It is a situation where the central bank of the country withdraws the old currency notes of certain denominations as an official mode of payment, and such currencies either they turn into scrap or they are deposited in the bank and replaced by the new currencies. मतलब यहाँ पर हिंदी में हम लोग अगर बोले तो जो नोट्स बैन हो जाता है, सो दैट इज नोन एज डिमोनेटाइजेशन। नेक्स्ट इज 3, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म डिमांड। तो डिमांड सप्लाई का यहाँ पर सारा कुछ तुम्हें देख लेना है। डिमांड क्या है, इट refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to pay at various prices during a particular period of time. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है
मेंशन एनी टू एजम्पशंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। सो लॉ ऑफ सप्लाई का एजम्पशंस तुम लोग पहले फर्स्ट लिख सकते हो, दैट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट चेंज, एंड सेकंड यू कैन राइट देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तुम लोग 2 पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या है, तुम लोग सिंपली लिख सकते हो दैट देयर इज when consumer is cheated in any way either by the shopkeeper or the producer by giving him or her poor quality or adulterated goods or by charging more price of a commodity or service, then it is known as consumer exploitation। और इसका रीजंस भी तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पर इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है, इलिटरेसी की वजह से हो सकता है, तो ये सब तुम लोग लिख सकते हो, तुमने बुक से पढ़ा होगा। फोर्थ का क्वेश्चन है, वाई डू लेबरर्स हैव लेस बार्गेनिंग पावर। सो वाई दे हैव लेस बार्गेनिंग पावर, तुम लोग बुक से एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 का पहला क्वेश्चन है, हाउ इज एन एंटरप्रेन्योर डिफाइन इन इकोनॉमिक्स। तो ये अगेन डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक्स। सो यू कैन राइट, it is a person who controls the policy of a firm and who has the ability and desire to establish, administer and succeed in a startup venture along with the risk entitled to it to make profits। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड एंड कैपिटल। तो सिंपली लैंड और कैपिटल का तुम यहाँ पर कॉलम बनाना और 2 डिफरेंशिएट बिटवीन का पॉइंट्स लिख देना। लैंड इज़ अ नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल इज़ अ मैन मेड फैक्टर, और तुम लोग एक पॉइंट और इंक्लूड कर देना, सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। सो प्राइमरी फंक्शन मनी का तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। तुम लोग लिख सकते हो 1 प्राइमरी फंक्शन पूछा है ना, तो तुम लिख सकते हो यहाँ पर दैट मनी हेल्प्स टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ये तुम लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट। सो व्हाट इज ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देर आर फ्यू सेलर्स of the homogeneous or differentiated products। so ये तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन बी का मतलब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चन है। तो देखो लॉन्ग में क्या क्या देखना है, 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का यहाँ पर फीचर्स देखना है। फर्स्ट तुम लोग लिख सकते हो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सबको एक्सप्लेन करना है। सेकंड है होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड तुम लोग लिख सकते हो फर्म इज़ अ प्राइस टेकर, देन फ्री एंट्री एंड एग्जिट, एंड 5 तुम लोग लिख सकते हो परफेक्ट नॉलेज। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताया, की पॉइंट्स, तुम लोग सिंपली उसको बना कर एक्सप्लेन कर देना, लर्न मत करना बुक से, थोड़ा समझ के कर लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 2 का यहाँ पर 5 मार्क्स का देखो क्वेश्चन है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है ये 3 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। 3 + 2 = 5। सो व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर 3 एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो व्हाट आर द एक्सेप्शंस तुम्हें यहाँ पर लिखना है लॉ ऑफ डिमांड का। तो एक्सेप्शंस है, एक तुम्हारा गिवन गुड्स है, लाइक यहाँ पर प्राइस, अगर ओनियन का प्राइस बढ़ भी जाएगा फिर भी यहाँ पर ओनियन जो है लोग खरीदेंगे, राइट, बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल आइटम। इस तरीके से तुम यहाँ पर लिख सकते हो गिवन गुड्स एक्सेप्शन के अंदर। सेकंड तुम लोग लिख सकते हो फियर ऑफ शॉर्टेज। थर्ड तुम लोग इग्नोरेंस लिख सकते हो। तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो कि तुम लोग लिख सकते हो, एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेन एनी 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। सो राइट टू सेफ्टी है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, देन तुम्हारा राइट टू चूज़ है, फिर तुम्हारा जो 4th है दैट इज़ राइट टू बी हर्ड, एंड 5th वन इज़ राइट टू सीक रीड्रेसल। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल। डिफाइन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कैपिटल फॉर्मेशन लिख देना क्या है। और यहाँ पर है एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। सो कैपिटल का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। फर्स्ट तुम लोग लिख सकते हो मैन प्रोड्यूसेस कैपिटल, सेकंड इज कैपिटल डेप्रिशिएट, एंड थर्ड यू कैन राइट कैपिटल इज अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर 5 डिटर्मिनेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिमांड। तो 5 डिटर्मिनेंट्स है, 5 पॉइंट्स लिखना है। सेकेंड है यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सो यहाँ पर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, 5 मार्क्स का है, तो 5 पॉइंट्स तुम्हें लिखना है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई का। उसके बाद यहाँ पर है 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का यहाँ पर तुम्हें शॉर्ट करके पढ़ना है। 5 पॉइंट्स, यहाँ पर कोई भी 5 पॉइंट्स चलेगा, 5 पॉइंट्स लर्न करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हारा 5 इकोनॉमिक कॉजेज फॉर द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स। सो इसमें तुम लोग यहाँ पर मैं की पॉइंट्स अगर बताऊँ तो तुम लोग लिख सकते हो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सेकेंड तुम लोग लिख सकते हो वेलफेयर स्टेट, थर्ड राइज इन प्राइस लेवल, फोर्थ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन तुम लोग लिख सकते हो, एंड 5th वन यू कैन राइट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू कैन मेंशन, और तुम लोग एडिशनली और भी कोई पॉइंट्स अगर तुम्हारे पास बुक में है तो तुम लोग यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ ग्राफिकल फिगर शोइंग परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई।
यहाँ पर अगेन फिगर वाला क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ कमर्शियल बैंक। सो व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक? यू हैव टू डिफाइन इट। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और एग्जाम्पल क्या है कमर्शियल बैंक का? SBI है। एंड 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स अगर पूछा जाए, यहाँ पर पूछा गया 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स पूछा गया है। सो एक तुम लोग लिख सकते हो सेविंग डिपॉजिट, सेकेंड तुम लोग लिख सकते हो फिक्स डिपॉजिट दैट आर एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। फिर गाइज यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन एनी क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई ऑफ अ सेंट्रल बैंक। यू कैन राइट फर्स्ट बैंक रेट एंड सेकेंड यू कैन राइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO। उसके बाद गाइज नीचे एक टेबल वाला क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करना, फिर मैं यहाँ पर आगे बढ़ती हूँ। फिर यहाँ पर कुछ MCQs है अगेन। लेट्स सी फर्स्ट यहाँ पर क्या है। फर्स्ट MCQ का क्वेश्चन है द डेब्ट दैट डज नॉट यील्ड इनकम टू द गवर्नमेंट इज नोन एज। सो इट इज़ नोन एज B unproductive. That does not yield income to the government. It is unproductive. Second is WPI stands for. So WPI it stands for wholesale price index. So option number C is correct. Wholesale price index होगा. Revenue expenditure is dash in nature. So it is basically recurring in nature. So option number B is correct for 3. Next is question 4. Income tax is an example of. It is a direct tax which we are paying to the government. So income tax का आंसर होगा direct tax. Next is number 5. नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है? नंबर 5 का क्वेश्चन है when the rate of inflation is between 10 to 20% per annum, so it is dash stage of inflation. 10 to 20%, so it is running. ये हमने लास्ट MCQ में भी डिस्कस किया था जो ऊपर वाला सेट था। नेक्स्ट है द सम टोटल ऑफ ऑल डेप्थ इज कॉल्ड डैश। सो सम टोटल ऑफ ऑल द डेप्थ इट इज़ नोन एज ग्रॉस डेप्थ। ये भी हमने गाइज डिस्कस किया था। नेक्स्ट नंबर 7 का क्वेश्चन है। नंबर 7 जो है यहाँ पर लिखा है द रेवेन्यू डिराइव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज इज नोन एज, इट इज़ नोन एज कमर्शियल रेवेन्यू। नेक्स्ट इज नंबर 8। नंबर 8 का क्वेश्चन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दैट इज़ BIS, जो कि BIS मार्क रहता है हर चीज़ में, इज़ अ dash of the government to protect the consumers from exploitation by the retailers or producers. So it is number B, that is administrative measure. It is an administrative measure. Other name, next है other name for demand deposit. Other name for demand deposit is saving deposit. So option number A is correct for question 9. Now let's move ahead to question number 10. Question number 10 है dash is also known as the lender of the last resort, so it is known as central bank. सेंट्रल बैंक जो होता है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर यहाँ पर कुछ 2 मार्कर क्वेश्चंस है। लेट्स सी क्विकली डिफाइन द टर्म पब्लिक फाइनेंस, तो पढ़ लेना। कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है ये देख लेना। 3 डिफरेंसेस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, तो यहाँ पर कॉलम बना के करना गाइज, और 3-3 पॉइंट्स तुम्हें लिखना है 1 2 3 1 2 3। यू विल गेट फुल मार्क्स इफ यू डू इन दिस वे। नेक्स्ट इज फूड एडल्टरेशन। व्हाट इज फूड एडल्टरेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है। फूड एडल्टरेशन बेसिकली मिक्सिंग होता है, यहाँ पर जो फूड का क्वांटिटी जो होता है वो बढ़ाने के लिए यहाँ पर फूड का क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। बी का है मेंशन एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फूड एडल्टरेशन, तो तुम लोग लिख सकते हो इंक्रीज इन द impurity in food, it increases the impurity of the food, and second lack of nutritional value. तो ये 2 हार्मफुल इफेक्ट तुम लोग लिख सकते हो, एंड इट ऑल्सो लीड्स टू वेरियस डिजीजेस। दिस इज द 3rd पॉइंट। अगर 3 मार्क्स का है तो तुम लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट है मेंशन द 2 सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, सो इट इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, दीज आर द 2 सोर्सेज। सेकेंड है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग्स डिपॉजिट, सो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अकाउंट विच इज मेंटेन्ड बाय द हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स, and you can easily withdraw the money and you can deposit and withdraw the money for a limited number of time। तो ये तुम लोग सिंपली बनाकर लिख सकते हो। डिस्कस एनी 3 causes of cost push इन्फ्लेशन कर लेना। ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर कर लेना। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंशन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। कोपरा देख लेना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोपरा? देखो फुल फॉर्म में तुम्हारा एगमार्क देख लेना, AGMARK, एगमार्क। देन कोपरा इज़ इम्पॉर्टेंट, कोपरा देख लेना। BIS मार्क देख लेना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। RTI देख लेना। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स है जो कि तुम्हें यहाँ पर गो थ्रू कर लेना है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। सो व्हाट डज कोपरा स्टैंड्स फॉर, तो तुम लोग लिख सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर है वाई हैज़ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड इन रीसेंट टाइम्स, यू हैव टू गिव एनी 3 रीजंस। सो ये हमने डिस्कस किया था, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड राइज इन प्राइस लेवल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। वेलफेयर स्टेट, तो तुम लोग सिंपली लिख सकते हो 3 रीजंस। एक्सप्लेन एनी 3 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया था।
राइट टू बी हर्ड और बाकी सब डिस्कस किया था। फिर प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है गो थ्रू कर लेना। व्हाट डज फूड बास्केट मीन विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। सो फूड बास्केट बेसिकली इट रेफर्स टू अ फिक्स सेट ऑफ कंज्यूमर फूड आइटम वैल्यू ऑन एनुअल बेसिस। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सप्लेन एनी 3 ways हाउ कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द रिटेलर्स। सो बाय चार्जिंग हाई प्राइजेस, substandard quality प्रोडक्ट्स। देन यू कैन राइट अबाउट ब्लैक मार्केटिंग। तो ये सब तुम लोग पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो। फिर यहाँ पर डिफाइन द टर्म डिमांड पुल इन्फ्लेशन गो थ्रू कर लेना। कॉजेज़ यू हैव टू राइट 2 causes ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, कर सकते हो बुक से। फिर तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यू हैव टू गो थ्रू दिस। इन्फ्लेशन देख लेना। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स देख लेना, डिफरेंशिएट इंपॉर्टेंट है। देन इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन वेजेस एंड सैलरीड क्लास पीपल एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी देख लेना। कुछ छोटा छोटा टर्म्स है, तुम लोग समझ के लिखना, मगअप मत करना। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस है, देखो हम लोग फटाफट मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बता रही हूँ, तुम लोग यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर लेना, ये सब कर लेना, इसको छोड़ना मत, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सो लैंड इज हेटेरोजेनस इन नेचर, यू हैव टू एक्सप्लेन देन व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी ऑफ लेबर एंड यू हैव टू गिव 1 रीजन फॉर लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है मेंशन 2 मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सो एडवांटेजेस लिखना है डायरेक्ट टैक्स का। यू हैव टू स्टेट 1 प्राइमरी एंड 1 सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। देन ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 फॉर्म्स ऑफ डिविजन ऑफ लेबर। देन मेंशन एनी 2 फैक्टर्स विच गेव बर्थ टू कंज्यूमर मूवमेंट। इन्फीरियर गुड्स क्या होता है एग्जाम्पल देना है। एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ बैंक अकाउंट, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस तुम लोग बना के लिख सकते हो। कंज्यूमर राइट्स क्या है एंड 2 कंज्यूमर राइट्स तुम्हें यहाँ पर लिखना है। प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का क्या डिफरेंस है, 1 डिफरेंशिएट लिखना है। देन 2 क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर तुम्हें लिखना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद यहाँ पर गाइस तुम लोग क्वेश्चंस देख लो, ये सब कुछ क्वेश्चंस है, ये सारा क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करना। फूड एडल्टरेशन देख लेना और यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या होता है वो देख लेना। प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का मतलब क्या है वो देखना है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है नीचे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स है। तो ये सारा क्वेश्चंस गाइस एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारा क्वेश्चंस पढ़ लेना। यहाँ से देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डेफिनेटली आ सकता है, तो एक बार तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तुम लोग गो थ्रू कर सकते हो, बहुत सारा है इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही। और ये व्हाट डू यू मीन बाय जीएसटी है। देन यहाँ पर 2 सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन कुछ क्वेश्चंस है, तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चंस है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में तुम लोग ये सब देख लेना। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ बैंक और सेंट्रल बैंक का भी फंक्शंस देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आता है कई बार। 5 रीजन्स गिव 5 रीजन्स टू एक्सप्लेन लो एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन इंडिया, गो थ्रू कर लेना। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी गो थ्रू कर लेना। फिर इधर से अगर हम लोग ये क्वेश्चंस देखें तो ये वाला गो थ्रू कर लेना, ये वाला गो थ्रू कर लेना, और यहाँ से ये और ये क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना, और ये वाला भी गो थ्रू कर लेना। तो जो जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है ये सारा क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लेना। जस्ट तुम्हें यहाँ पर पॉइंट्स लिखना है, पॉइंट्स में यहाँ पर आंसर करना है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है शॉर्ट में से देखो कुछ कुछ यहाँ पर तुम्हें कर लेना है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या है, 2 राइट्स, ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता होगा गाइस, तुमने पढ़ा होगा ये सारा क्वेश्चंस। लॉन्ग अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लॉन्ग में तुम्हारा यहाँ पर ये वाला देख लेना। डिफाइन CRR एंड SLR, व्हाट डू यू मीन बाय एग मार्क, इट इज़ एग्रीकल्चरल मार्क एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स। देन गो थ्रू दिस वन, स्टेट सम फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर ड्यूटीज़ देख लेना, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर। उसके बाद ये सारा क्वेश्चंस जो है एक बार यहाँ पर तुम्हें अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेना है और सारा क्वेश्चंस देख लेना है। और गाइज ये यहाँ पर लास्ट पेज है, दिस इज़ द लास्ट पेज, और इसके अंदर तुम्हारा कोपरा एंड RTI का यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो फुल फॉर्म के साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेना। डिफाइन अ कंज्यूमर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग कंज्यूमर्स ऑफ देयर राइट्स, ये कर लेना, इजी है। फिर मीनिंग ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन देख लेना। 3 कॉजेज ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया था ऊपर, तो तुम लोग अगर वो कर लेते हो तो फिर से नहीं करना पड़ेगा। और व्हाट इज़ इन्फ्लेशन ये भी हमने देखा था। और लास्ट का क्वेश्चन कंज्यूमर अवेयरनेस, ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, काफ़ी सारा रिपीटेड क्वेश्चन ही है ऑलरेडी, तो गो थ्रू कर लेना।
अच्छे तरीके से ये सारा क्वेश्चंस गाइस जो भी हमने डिस्कस किया एक बार तुम्हारे बुक से गो थ्रू कर लेना। इको इज़ नॉट दैट टफ, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी मेमोराइज नहीं करना है। आंसर्स जब भी तुम लोग लिखोगे पॉइंट वाइज आंसर लिखना, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। समझ के खुद के वर्ड्स में, खुद के सेंटेंसेस में फ्रेम करके लिखना। और PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें यहाँ पर इको के लिए करना। तो ये सारा चीज़ अगर तुम लोग करते हो तो इको में तुम्हारा अच्छा मार्क्स आएगा। और जो क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पर यूट्यूब पे मतलब वीडियो के अंदर डिस्कस किया ये भी इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर इको एग्जाम्स। And if you have any doubts or queries, you can definitely ask me in the comment section below. Thank you.